चीज़ कहाँ से आ रही है, और आपकी बातचीत और आपके अंदाज, ये सब अब हम लोग समझने की कोशिश में हैं। देवियों और सज्जनों, एक बात जो शायद कम लोगों को पता होगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अन्नू जी अब से 51 साल पहले एक बार और गोरखपुर आ चुके हैं, और 51 साल पुरानी ही एक और ऐसी बात है जिसका रिश्ता गोरखपुर से बनता है। आप सबने उज्जैन के प्रतापी राजा भर्तृहरि के बारे में सुना होगा, जो बड़े पराक्रमी राजा थे और बहुत बड़े विचारक भी थे। श्रृंगार के, वियोग के और नीति के, इस पर उनकी बड़ी रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि को अपनी महारानी पिंगला, उनकी बेवफाई से वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया और गुरु गोरक्षनाथ की शिष्यता ग्रहण कर ली, और वो आके उनके शिष्य हो गए। तो बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि 51 साल पहले अन्नू जी ने अपने पिताजी के थिएटर में, शायद भोपाल में, अशोकनगर में, ये नाटक किया था राजा भर्तृहरि का। और इस तरीके से एक रिश्ता गोरखनाथ से भी उनका बनता है। उस शो में, उस नाटक में महारानी पिंगला के बारे में एक गीत, एक बहुत ही कारुणिक गीत, एक बहुत ही जिसमें कथ्य प्रधान गीत है, वो भी प्रस्तुत था, वो उस नाटक का हिस्सा था। और मैं चूंकि कम समय में, जैसे मेरी स्थिति उस व्यक्ति की है जिसको कहा गया है कि आपको इस 100 किलो सोना आपके सामने है और आपको 10 सेकंड में इसको ले लेना है। तो मैं एक और जो शख्सियत का रंग है उसको आपके सामने लाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जो महारानी पिंगला को लेकर वो जो गीत था, वो अगर आप यहाँ उसकी पंक्तियाँ कुछ दोहरा सकें। मैं संक्षिप्त में उसको बता देना। सी शार्प से ज़रा देश छेड़ो तो ज़रा सा अच्छा लगेगा। राग देश से एक राग है उस रचना। बात ऐसी है कि ये जो नाथ संप्रदाय है उसके इष्ट माने जाते हैं गुरु मछिंद्र, उनके ही शिष्य थे गोरखनाथ। तो इस तरह की किंवदंतियां बड़े लोगों के साथ जुड़ जाती हैं कि गोरखनाथ ने पूछा कि गुरुदेव ये आसन क्यों रिक्त पड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा ये आसन असल में राजा भर्तृहरि के लिए, उज्जैनी नरेश, अवंतिका भी कहते हैं उज्जैनी को, उसके राजा भर्तृहरि के लिए है, जो भोग विलास और श्रृंगार में फंसे हुए हैं अपनी रानी के मोह में। तो गुरु ने कहा गोरखनाथ से कि अगर इच्छा हो तो लाके बताओ, तुम्हारा गुरु भाई है, मेरा शिष्य है। तो प्रण लेके गुरु के चरणों की रज लेकर वो जाते हैं और वहां पे एक लीला रचते हैं। अश्वपाल नाम का साइस बनते हैं और अश्वपाल जो है दरबार में आते हैं और दरबार में आके एक अमर फल राजा भर्तृहरि को भेंट करते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, ये कहानियां अब आपको नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेगी आपको। अभी इस कहानी के फौरन बाद शेक्सपियर की बात करेंगे, हाँ? और उसके बाद डॉक्टर साहब इजाजत देंगे तो बहन सनी लियोनी की भी बात हो जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम? कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी चीज से अपने को कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना? तो वो अमर फल दे देते हैं। राजा मोहपाश में बंधा हुआ अपनी पटरानी महारानी पिंगला के, वो अमर फल इनको दे देते हैं। पिंगला मोहपाश में बंध जाती हैं अश्वपाल के, यानी कि बाबा गोरखनाथ ने जो छद्म रूप रखा हुआ है। तो वो अमर फल प्रेम में पड़ के, माया जाल के वशीभूत होकर बाबा गोरखनाथ को दे देती हैं। लीला का चक्र कुछ ऐसा है कि वो कलावती नाम की एक गणिका के दरबार में जाके, गणिका के घर में जाके संगीत का आनंद लेते हैं।
तो अश्वपाल वो अमर फल कलावती नाम की उस वेश्या को दे देता है। कलावती प्रेम करती है राजा भर्तरी से। वो दरबार में आज्ञा लेकर आती कि तो आप ही नाथ हो मेरे महाराज, ये अमर फल। यहां पर भ्रम टूट गया, सारे पर्दे हट गए, मोहभंग हो गया और पहुंचे वन के अंदर गुरु के पास, बाबा मछेंद्रनाथ के पास पहुंचे कि मैं अब सब छोड़ के आ गया हूं। विरक्ति हो गई है कि जिससे इतना मैं प्रेम करता था वही मुझे धोखा दे रही है, बस मैं अब छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो गुरु कहते हैं कि इस आसन पे बैठने से पहले एक परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी भर्तरी, और परीक्षा यह है कि उज्जैनी नगरी के हर निवासी से तुम्हें भिक्षा मांगनी है, और विशेष तौर पर अपनी पटरानी पिंगला से को माता बना के भिक्षा मांगना है। सर, आप लोग जो बैठे हुए आपको पता नहीं कि भारत भूमि क्या है। सत्यानाश किया वो अलग है, वो आऊंगा, लेकिन क्या था ये, क्या है, क्या है। अर्जुन के पास एक स्त्री आती है, कहती है हे देव, मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र चाहिए। अर्जुन वनवास में है, गुप्तवास के अंदर है, वो तब हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ भी 1 साल तक, यदि हां करता हूं तो व्रत टूटता है, और ना करता हूं तो स्त्री का तिरस्कार होता है। हां करता हूं तो व्रत तोड़ता हूं, और ना करता हूं तो स्त्री का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, जो बिल्कुल पाप है। स्त्री का अपमान जिसने किया वो उससे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता है। स्त्री माता है, माता से बड़ी कोई हस्ती इस दुनिया में कभी पैदा हुई नहीं है। तो उसने कहा देवी, एक काम करो कि तुम्हारे मेरे समागम से पुत्र हो ये आवश्यक नहीं है, हो सकता है पुत्रियां हो, परंतु तुम्हें तो पुत्र चाहिए। और यह भी आवश्यक नहीं है कि अगर पुत्र हो गया तो मेरे जैसा हो, लेकिन तुम्हें तो मेरे जैसा पुत्र चाहिए। तो हे देवी, ऐसा करता हूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र हुए जाता हूं। सो यहां पर कहानी याद आ गई। तो वहां पहुंचते हैं, और ये संभवतः ये कंपोजिशन का एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं है कि कब हुआ, लेकिन अब आप समझ लो कि 2023 आ गया है, तो 100-125 साल पुरानी तो है ही है, इससे कम का छुटकारा तो है ही नहीं अपने पास। वो भिक्षाम देही माता, तो ये बाबूजी की कंपनी में अशोकनगर में ये मेरा पहला, उन्होंने कहा ये कर दो। और शंकर, वो जो मंदिर का सीन आता था तो फिल्मी गाना बजाते थे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। तो मैंने बाजा सामने बैठे हुए मास्टर फिलिप को कहा, मैंने कहा मास्टर जी आप तो सुर दे दो, और मैंने रावण स्तोत्र वहाँ पे शुरू किया है। तो वो वकील साहब थे, उन्होंने इमीडिएटली 2 रुपया इनाम दे दिया मेरे को। राग देश है, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे मैया, भिक्षा दे दे मैया, पिंगला जोगी खड़ा है द्वार, मैया पिंगला भिक्षा दे दे मैया, पिंगला जोगी खड़ा है द्वार, मैया पिंगला जोग तारो राजा, रानी क्या है, जोग तारो राजा भर्तरी
राजा जी रानी करे पुकार, राजा भर्तरी भिक्षा दे दे। जवाब, जोगी तो जंगल के बासी, जोगी तो जंगल के बासी, कैसा घर संसार मैया, पिंगला भिक्षा दे दे मैया। अलख जगाओ महलों में राजा, अलख जगाओ महलों में राजा, दूंगी आसन दान, राजा जी दूंगी आसन दान, राजा भर्तरी भिक्षा दे दे मैया। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, संक्षिप्त में। तो पिंगला कहती है, महाराज यदि आपका यही क्षत्रिय हट है, भिक्षा चलने दीजिए। हम तो कथावाचक हैं, कहां आईएएस करने वाले थे कथावाचक बन गए। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, अगर आईएएस भी होता तब भी इतना ईमानदार, इतना ही मर जाता, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। छोड़िए ना। तो पिंगला कहती है, महाराज अगर आपका यही हट है कि आपको मुझसे भिक्षा चाहिए, तो मैं आज जिस वस्तु का दान आपको भिक्षा में दूंगी, आज तक किसी सुहागन ने उस वस्तु का दान किसी साधु को नहीं दिया होगा। और ये कहकर अपना मंगल टीका उतार के झोली में डाल देती है। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन जपोरी मैया, अलख निरंजन जपोरी मैया, ओ भवसागर पार मैया, पिंगला मैया, पिंगला मैया, क्या बात। ये है आध्यात्मिकता की दुनिया में परकाया प्रवेश का रास्ता। कितने कम समय में हम लोग कहां पहुंच गए। और यही होती है एक बड़े कलाकार, एक माहिर कलाकार, एक साधक कलाकार की खूबी। सर आपने जिक्र भर्तृहरि तक पहुंचा दिया, और हम लोग गोरखनाथ की धरती पर हैं। तो गुरु गोरखनाथ, अन्नू जी बार बार ये बात कहते हैं और इस पे एम्फसाइज करते हैं कि वो नास्तिक हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बातचीत में कह भी रहे थे। पर मैं बड़ा मुश्किल में हूं कि कैसे माना जाए कि एक आदमी जो इस तरीके के पवित्र भजन बिल्कुल दिल की गहराइयों से गाता है, जिसने जी म्यूजिक के लिए अभी गीता के श्लोकों का भावानुवाद किया है, जिसने अभी एक फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, और उसमें हम लोगों को अन्नू कपूर जी का एक नया अवतार म्यूजिशियन का दिखाई दे रहा। जैसे अभी इतने 10-20 चेहरे काफी नहीं थे, अब ये संगीतकार भी हैं और उसमें इतनी खूबसूरत कव्वालियां उन्होंने की। तो ये सारी चीजें जो ईश्वर की आराधना से जुड़ी हैं, वो सब करने वाला शख्स अपने आप को नास्तिक कहता है। सर ये मेरी छोटी बुद्धि में नहीं आता। सर क्या है कि मैंने माताजी ने मुझे प्रोत्साहित किया। मेरी माताजी को धर्म की बड़ी मीमांसा थी, बड़ी ललक थी। तो 11 साल तक बुद्ध धर्म का पालन किया, 11-12 साल तक बिल्कुल मुसलमान बन के रहीं। लास्ट जीवन के जो भी 20-30 साल थे सनातनी हिंदू बन के रहीं, और 60s के अंदर वो बिल्कुल क्रिश्चियन हो गई। और क्रेडिट मेरे पिता को मत भूलना, उन्होंने कहा करो, और मेरे पिता नास्तिक थे। तो माताजी ने कहा पढ़ो,
अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो और उसके बाद अपना स्वतंत्र एक दृष्टिकोण लाओ। इस वजह से ये सब मैं कुरान पाक, कुरान मजीद 14 बार पढ़ चुका हूं। आपके कोई भी मियां भाई आओ मेरे सामने डिस्कस करो, धम्मपद का मुझसे बात करो। वृहन्नदारण्यक, मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि वृहन्नदारण्यक के अंदर का जो एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। मैं कह रहा हूं दुनिया में पूरे संसार को प्रेम करने वाला ऐसा आदमी पैदा नहीं होगा जिसने बगैर टर्म्स एंड कंडीशन के सबके कल्याण की प्रार्थना की है। सर ये ना कोई नहीं हो सकता। नो आई रिफ्यूज टू बिलीव that one man writes for the welfare of the entire humanity, whether that human beings belong to South Africa, Tanganyika, or Honolulu, or America, or Gorakhpur. No terms and condition कि तुम ऐसा करो तब तुम्हारे कल्याण। नो, ये सब जब देखा, पढ़ा और मुक्त इसलिए हुआ कि मुझे इन सब पे विश्वास नहीं है, ये सब कल्पना है। नीरज जी कहते थे विज्ञान ही भगवान है, भगवान केवल अनुमान है। और मैं तो बैफल्ड हो जाता हूं, चिंतित हो जाता हूं, जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सिर्फ महसूस के बल पर न जाने कितने मुसलमान बन गए, कितने हिंदू बन गए, कितने ईसाई बन गए, कितने बुद्ध बन गए, जिसको जाना नहीं है। मैं आप सब लोगों को, उन सारे धार्मिक लोगों को देख के परेशान हो जाता हूं। आपके विश्वास, श्रद्धा, अरे क्या पता है यार कि कौन है क्या नहीं है। एक मेरे सामने प्रूफ ला दो, कह दे कि मैं पूर्व जन्म में ये था, उसके ऊपर ही पूरा, जिसको जाना ही नहीं है, जिसको देखा ही नहीं है, उसके ऊपर पूरी मानव संस्कृति लटकी हुई है। बस इसीलिए मैं नास्तिक हूं। धर्म से मेरा कोई लेना देना ही नहीं डॉक्टर साहब, और क्योंकि धर्म से लेना देना नहीं है इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। क्या बात है, क्या बात, सिंपल सी बात है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। ये है, जिसका हो उसको जाने। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी उन्होंने, भाई ने पूछा दैनिक जागरण के लिए आप फिल्म में क्यों करते, मैंने कहा पैसा कमाने के लिए करता हूं। पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा भगवान है, पैसा ही मेरा दीन है, मेरा ईमान है। मैं तो पैसे के लिए सब कुछ करता हूं, परंतु ध्यान रहे, पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, तुम्हारी जेब नहीं काटूंगा, तुम्हारा गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। लेकिन मैं तो सब कुछ पैसे के लिए करता हूं। भाई पहले पैसा क्लियर कर लेना तुम। माया महा ठगनी हम जानी, मगर में को जो पैदा हुआ था ना, ऐसी विद्रोही चेतना कबीर, अरे बाबा बाबा, कबीरा कलयुग कठिन है साधो न मिलिया कोय, कबीरा कलयुग कठिन है साधो न मिलिया कोय, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। मोए भैया पढ़ो रहने दो। मैं आई एम एस्टोनिश्ड, आई गेट ओवरवेल्म्ड, आई एम बैफल्ड कि एक आदमी जिसका नाम है रस खान, असली नाम था शेख इब्राहिम सैयद, कृष्ण भक्त हो गए, गोकुल में आ गया। रस खान टोपी पहन ली है, और भाव क्या जागे डॉक्टर साहब, क्या भाव जाग रहे हैं, क्या ह्यूमन माइंड काम कर रहा है। एक तरफ बम फाड़ रहा है, एक तरफ विस्फोट कर रहा है, दूसरी तरफ लिख रहा है कि मोसो कौन कुटिल खलकामी, ये सूरदास हैं, मोसो कौन कुटिल खलकामी, जीतन दियो उसे ही बिसराए हो ऐसो नमक हरामी। ओ माय गुडनेस, क्या बोल रहे तुम। मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य के रूप में पैदा हुआ तो मैं गोकुल के गांव के जो ग्वाल बाल है उनमें मुझे पैदा करना। मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव का ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। नंद बाबा की गायों में मैं मुझे रख देना अगर मैं पशु के रूप में हूं। और पाहन हो तो वही गिर को, और पत्थर अगर बनाना तो उसी पर्वत का। पाहन हो तो वही गिर को जो धैर्य कर छत्र पुरंदर धारण। उस पहाड़ का बनाना, गिरवर पहाड़ का, जिसको छन उंगली के बल के ऊपर उठा। पाहन हो तो वही गिर को जो धैर्य कर छत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तब कहा बस मेरो, बसो मिली कालिंदी कूल कदम की डारण। कालिंदी के पेड़ के ऊपर का पक्षी बना देना मुझको। क्या है यार, व्हाट इज दिस।
ये बैफल करता है मुझको। धर्म वरम तो कुछ नहीं है, आप लोगों का चित्त, आपकी भाव, आपकी आसक्ति, ये मुझे करती है। इस वजह से तो नास्तिक बन गया। क्या बात। ये भी अपने आप में कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि कैसे हम उन 10 दरवाजों से होते हुए भी नास्तिकता के द्वार पर पहुंच जाते हैं, जिसमें तरह तरह की माया है, तरह तरह के आडंबर हैं, तरह तरह के पाखंड प्रथाएं हैं। पर इसमें जाने के लिए और यहाँ से गुजरने के लिए भी आदमी का जो चित्त है वो साधक का और तपस्वी का होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो आपकी शख्सियत का हिस्सा है। साइंटिस्ट और बड़े कलाकार और बड़े साइंटिस्ट और बड़े आर्किटेक्ट और कलाकार और ओपनहाइमर और कार्ल गुस्ताव यंग और सिगमंड फ्राइड नहीं चाहिए। उनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पृथ्वी पर अच्छे लोग हों, अच्छे लोग चाहिए। बहुत हो गया ये नाटक। और मुझे कहीं मैंने पढ़ा था, आपने ये बात कही थी, और ये मतलब ये इस बैकड्रॉप में ये बातें सुनने पर एक नए तरह की समझ विकसित होती है जब आप कह रहे हैं कि मैं नास्तिक हूँ। और आपने लिखा कि इस दुनिया में अगर कोई 2 लोग ऐसे हुए जिनको प्रेम के या इस दुनिया को बेहतर बनाने वाले किरदार के तौर पर आपने भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध का नाम लिया, तो ये भी एक बड़ी खास बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को नास्तिक घोषित करता है, लेकिन वो इन कैरेक्टर्स को किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन देखता है। इन्होंने पूछा था तो मैंने बुद्ध की एक कहानी मैं क्विकली सम कर देता हूँ कि वो अभी किसने पूछा था, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब से आपने पूछा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब से कहना कि वो कहानी, तो कि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ बुद्ध का कहानी है, ओशो ने सुनाई थी। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि सच्ची हो, मैं तो कह रहा हूं कि ये मन की कल्पना है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें, फिक्टिशियस है, फिक्शन है, कथा है, कोई सच्चाई बच्चाई नहीं है। जो कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं बिल्कुल सच्ची नहीं है, उस कहानी पे बिल्कुल विश्वास मत करना। कहानियां होती, बहुत सारी कहानी होती हैं, पर कहानी है बहुत अच्छी, इसलिए सुनाऊंगा जरूर। कहानी है बहुत अच्छी। तो महानिर्वाण के बाद स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो स्वर्ग के सभी गण पुष्प मालाओं के साथ, आप लोगों को क्या है, अब ये 2023 आ चुका है, तो भारत के लोगों से मुझे थोड़ा डर लगता है कि अगर आपको मेरी भाषा से कोई आपत्ति हो और आपको लगे कि यार हमें समझ में नहीं आ रही है तो बोल दीजिएगा, तो मैं आपके देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी में भी शुरू हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं भाई पिछले 30 साल से अमेरिकन, मेरी वाइफ अमेरिकन है, मेरे अपने घर में एकमात्र भारतीय मैं हूं। और ये भी बताना चाहूँ डॉक्टर साहब, मैंने आज तक कभी ग्रीन कार्ड तक के लिए अप्लाई नहीं किया, नहीं करूँ, ना 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 ना। मेरी वाइफ ने किसी दिन पूछा तुम तो हिंदी में बोलते हो, बात करते हो, तुमने हम पे कभी बोला नहीं कि भाई आप लोग हिंदी सीखिए? तो मैंने जवाब सिर्फ इतना दिया कि जब मेरे देश के लोग ही अपनी मातृभाषा भूल गए एक फिरंगन औरत के ऊपर, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, थोपना तो गलत बात है ना। तो एक बड़ी चीज़ वायरल हो गई थी कि हमारे घर में सर्वेंट नहीं है, कोई स्टाफ है, सर्वेंट नहीं है। सर्वेंट वर्वेंट पे हम बिलीव नहीं करते, स्टाफ है। तो हमारे जो हमारे महाराज का जो शेफ जिसे बोलते हैं, उनका नाम था छवि। तो अब तो थोड़ी हिंदी ठीक ठाक बोलने लगी हैं वो। तो उन्होंने छवि को कहा कि छवि, भैया को आज जो स्पेशल डिश बना के आप खिलाएंगे तो भैया को बैंगन का भड़वा बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या हुआ कि वो हंस पड़ा, तो उसको मेरी समझ में नहीं आया कि क्या, अब उनको क्या समझ में आया। तो 3-4 बार ऐसा हो गया, तब मैंने कहा बैंगन का भरता है, बैंगन का कहां से बात चली थी डॉक्टर साहब, क्या काय की, हाँ कहानी। तो महानिर्वाण के बाद पहुंचे और कहा कि आप आइए चरण, और आप जैसी चेतना तो सहस्त्र वर्षों में कभी अवतरित होती है, और आपके जन्म के समय से ही स्वर्गवासी आतुरता के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आइए। लेकिन बुद्ध
प्रवेश द्वार की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। ये क्या है? क्यों? कारण क्या है? हम तो प्रतीक्षारत थे आपके जन्म के काल से ही, जन्म तिथि से ही इस क्षण की प्रतीक्षा में स्वर्ग प्रतीक्षा करता है आपकी। बुद्ध का जवाब था, जब से जागरण हुआ है, बोध हुआ है, तब से एक बात पे दृढ़ हूं कि जब तक पृथ्वी के एक एक जीव को स्वर्ग के आने लायक नहीं बना देता, तब तक मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। इससे ज्यादा करुणा कुछ नहीं हो सकती सर, कुछ नहीं हो सकती। इससे ज्यादा और क्या? नहीं, आई डोंट वांट टू गो टू पैराडाइज, आई वांट टू सर्व यू एंड आई विल वेट फॉर यू। एंड दे से बुद्ध इज स्टिल वेटिंग, कुशीनगर। हम लोगों ने अब तक जो बातें की, उसका एक बड़ा हिस्सा धर्म, अध्यात्म, व्यक्ति की चेतना और साधना से था। और हमारे पास चूंकि वक्त कम है और बातें करने को बहुत कुछ और भी हैं, तो अब धीरे से मैं आपको उस दुनिया ही की तरफ वापस ले चलता हूँ जिससे लोग आपको जानते, पहचानते और मानते हैं। सर, आपने 40 साल में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार आपके खाते में हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार खाते में, और टेलीविज़न के न जाने कितने अवार्ड्स आपके खाते में। और पता नहीं आपके पास वो कौन सा युवराज सिंह वाला, वो हर बॉल पे 6 मारने वाला भी है कि जब आप अंताक्षरी पेश करते हैं तो वो हिट, सुपर हिट, वो 7 समंदर पार तक हिट हो जाता है। आप कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं और बच्चों के लिए फिल्म बनाते हैं, और वो फिल्म जो आपने बनाई 94-95 में अभय, उसको नेशनल अवार्ड मिलता है। फिर आप किसी रेडियो पर एक प्रोग्राम होस्ट करने लगते हैं, सुहाना सफर, और लोगों के दिनचर्या का वो अहम हिस्सा बन जाता है। तो ये इतनी उपलब्धियां और इतना जो आपने हासिल किया है, और सब जहां भी आपने पारस पत्थर की तरह जो भी छुआ वो सोना हो गया। इस सफलता के मुकाम पर जाने के बाद भी आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई? वो उन्होंने एक, अमिताभ बच्चन ने एक सवाल उनको आता केबीसी, तो उसमें पूछा था आवाज़ किसकी है, तो उसने ऑप्शन सुनने से पहले ही बजर दबा दिया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? 10, 15, 50 लाख का क्वेश्चन था। उसने कहा अन्नू कपूर की आवाज़ है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाहते, चैन से मरना चाहते हैं। मेरे माता, मेरे पिताजी भी एक झटके के अंदर गए, किसी के ऊपर बोझ नहीं होके गए, अस्पताल के अंदर भी नहीं गए हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, ऐसे ही जाना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिल्मी दुनिया में एक इतने ख्यातिलब्ध कलाकार के तौर पर आप जाने जाते हैं, और अब ये बात मैं पता नहीं ठीक ठीक शब्दों में कह पा रहा हूं कि नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, पर कई बार आपकी बातें विवाद पैदा कर देती हैं, कई बार जरूरी और कई बार गैर जरूरी। और एक बार तो आपकी इस साफगोई की शशि कपूर साहब ने बड़ी तारीफ की थी, पर यह बात भी कहीं आई थी कि इस साफगोई के बड़े नुकसान भी उठाने पड़े। तो ये कोई वाकया और इस साफगोई के अच्छाई बुराई पर अगर कुछ बात आप रोशनी डाल सकें। हालांकि ये एक बहुत अच्छी आदत है और सब में होनी ही चाहिए। 2-3 चीजें हैं कि सर, ऐसी बात यह है कि सत्य जितना संभव है उतना ही बोल लेता हूं, पहली बात। दूसरी बात, सच बोलने का सारा ठेका मैंने तो नहीं ले रखा है। और तीसरी बात कि कुछ ऐसे जख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं, कुछ ऐसे जख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं जो हमने अपने रफीकों से भी छुपाए हैं। ये क्या बताएं कि हम क्या गंवा के आए हैं, बस एक जमीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। ये क्या बताएं कि हम क्या गंवा के लाए हैं, बस एक जमीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। और सफर पे निकले हैं बहुत एहतराम के साथ, सफर पे निकले हैं बहुत एहतराम के साथ। हम अपना कफन घर से साथ लेके आए हैं।
गोली मारोगे मार दो, गोरखपुर की सड़क के ऊपर मारो कि कुशीनगर में मारो कि पटना में मारो कि मुंबई में मारो। सरफरोशी की तमन्ना। आपने कभी सोचा रे केसरिया बालम आओ नी पधारो जी हमारा देश। ले भाई जरा सी शार्प दे लो। उसके बाद डॉक्टर साहब इनको पूछे थे यार थोड़ा सा जो जवान बैठे हुए हैं अपना पूछो ना यार, ठुमके वाला कैसे होता है, सारे सारे से कुछ ऐसे कुछ। हम लोग आपके पास भी अभी आते हैं, अपने अपने सवाल तैयार करके रखें। आवन आवन कह गए, आवन आवन कह गए तो कर गए कौल अनेक। आने आने का कह गए, आवन आवन कह गए तो कर गए कौल अनेक। अरे गणता गणता, अरे गणता गणता घस गई हमारी आंगड़ियां रे। एक केसरिया बालम आवो ने पधारो जी हमारा देश। क्या है, क्या है केसरिया? केसरिया किस रंग का प्रतीक है? भूल कर भी मुझे मत समझ लेना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, खबरदार जो ऐसा समझा। केसरिया रंग प्रतीक है वीरता का। केसरिया बालम आओ जी, ए जी पधारो जी महाराज। ये विरहणी नायिका है, वो डायरेक्ट तो पति को नहीं कह सकती, ऐसे नहीं कह सकती, नहीं है। हमारी जो पद्मिनी नायिका है, विरहणी नायिका है, उसको मालूम है कि पति पहले माता पिता के चरणों की रज लेगा, उसके बाद और बच्चों से मिलेगा और अंत में आएगा मेरी बाहों में। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं कह सकती, वो इनडायरेक्ट देखिए क्या कह रही, केसरिया बालम आओ जी। ये जो मेरा प्रियतम केसरिया बाना पहन के गया है, ये आ जाए, यानी कि विजय श्री के साथ आए, वरना क्षत्रिय की लाश आएगी। इसका ये अर्थ है, केसरिया बालम आओ जी, एक पधारो जी हमारा देश। सूती थी मां रंग महल मां, सूती ने आयो रे जंजाल। मैं रंग महल में सो रही थी, सूती थी मां रंग महल में, रंग महल में सो रही थी मैं, और सोते हुए जंजाल आ गया। क्या आ गया? सूती थी मां रंग महल मां, ए सूती ने आयो रे जंजाल। ए सासू जी थारा, ए सासू जी थारा, ए जायड़ा पधारिया सा। मतलब ए सासू जी जिसको आपने जन्म दे दिया है वो आ गया है। क्या है सर, ये नहीं मिलेगा वर्ल्ड में। मैंने बायरन को भी पढ़ा है और शेक्सपियर और बेन जॉनसन और वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ा है, पीबी शैले को भी पढ़ा है। ये श्रृंगार, राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार, श्रृंगार इंग्लिश में ज्यादा एरोटिका की तरफ जा रहा है, जो सेक्सुअल नुआंसेस की तरफ ज्यादा जा रहा है, परंतु यहां पर राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना करके उसको संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में तब्दील कर दिया। और कमाल की बात है, श्रृंगार का चरणोत्कर्ष के बाद नीति शतक लिखते हैं, वैराग्य शतक लिखते हैं। ये जानना मॉडर्न इंडिया के लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं और मैं बोलता हूं तो वहां पे जो रिसेप्टिविटी है वो मुझे नहीं मिलती यहाँ पर। They understand? आपने हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी और अपने उस भाषण का जिक्र किया। मैं हालांकि आपने टाइमर लगा रखा है, पर मैं वो टाइमर मानने को तैयार नहीं, और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वहां जो आपने माँ के बारे में और मजरू साहब की जो वो लाइनें हैं उसको लेकर जो बात का, क्योंकि मैं ये बात महसूस भी कर रहा हूँ कि माँ को के दर्जे को लेकर आपके मन में एक बहुत ऊंची फीलिंग है, हम सबके मन में है। सर यहाँ बैठी हुई हर स्त्री, हर बालिका, वो 1 वर्ष की बालिका हो या 4 वर्ष की हो, आज यहाँ बैठी हुई जो बालिका है भविष्य की संभावित माता है, और माता केवल पूजनीय होती है,
इसके अलावा और मिड रास्ता नहीं है। इसलिए यहां बैठी हुई जितनी देवियां हैं उन सबके चरणों में सादर चरण स्पर्श करता हूं मैं, क्योंकि तुम ही जननी हो, संसार तुमसे ही चलता है और तुम्हारा ही सबसे ज्यादा तिरस्कार और अपमान किया जाता है। ये बहुत है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। एनीवे, तो माता से बड़ी तो कोई हस्ती है ही नहीं। माता पिता को ध्यान रखना भैया, माता पिता आपके लिए जन्म ही नहीं देते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के 99.9% कोशिश करते कि उनकी संतानें सुखी रहे। तो यार प्लीज पिताजी को कुछ भी बोलो, डैडी बोलो, फटी चप्पल पहन के तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लाता है। नेवर फॉरगेट दैट, प्लीज नेवर फॉरगेट योर फादर, नेवर फॉरगेट योर मदर। ये टेलीविजन और बॉलीवुड वालों ने इस फैमिली को तोड़ना शुरू कर दिया है यार, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। मत करना, मत करना। अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, अपनी एसेट जो है, संयुक्त परिवार में कोशिश करना कि हम सब साथ रहें। बहरहाल वो गाना थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ और मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो दो मात्र भक्ति के प्रति समर्पित, मात्र प्रेम के प्रति समर्पित दोनों गाने जो लिखे हैं, जो भारी कविता है, वो स्वर्गीय मजरू सुल्तानपुरी ने ही लिखे हैं। पहला गाना 60s में आया था, उसके बोल थे उसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी ज़रूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। कितना सिंपल, कितना सरल। दूसरा गाना ये फिल्म है तलाश फिल्म का, जो मैंने वहाँ पर गुनगुनाया और फिर उसका क्विकली में बता देता हूँ। मुझे मान दे मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। बंगाली, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शेर सुना। मेरी आंखों के दिए मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शेर बड़ा भाई। मेरी राहों के दिए, मेरी राहों के दिए, तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मेरी राहों के दिए, तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी, मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। मेरी राहों के दिए, तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता
सर हम लोग जब गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट का ये 6ठा साल है, हम लोग थोड़ी देर के लिए नहीं सुनेंगे टाइमर को। तो अक्सर ये बात होती है कि जब हम लोग लिटरेरी फेस्टिवल की बात करते हैं और उसमें हम साहित्य, निरे साहित्य या कह सकते हैं शुद्ध साहित्य के बाहर की दुनिया के जब हम कलाकारों को आमंत्रित करते हैं या राजनेताओं को, हालांकि हमारा कार्यक्रम शब्द संवाद इसीलिए इसका नाम है क्योंकि सारी बातचीत और सारा विमर्श शब्द के इर्द गिर्द है। लेकिन मुझे विश्वास है, और देवियों सज्जनों आप मेरे इस विश्वास की तस्दीक करेंगे, कि लिटरेरी सेशंस इससे बेहतर क्या हो सकता है, जहां पर शब्द के इर्द गिर्द धर्म, अध्यात्म, चेतना और सारी बातें इस सत्र में हो रही हैं। और मेरा ख्याल है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेशंस में से है, हमारे लिए यादगार सेशंस में से है। आपका टाइमर बज रहा है और हमारे समय का अनुशासन भी, लेकिन इससे पहले ये आपको दूर दूर से सुनने के लिए लोग आए हैं। हम लोग कुछ सवाल जरूर आपकी इजाजत से लेना चाहेंगे। शैवाल जी, एक राइटर मूड का ही सवाल करना है यार, पर दो बातें, उससे पहले दो बातें निवेदन। बहन पूनम भाटिया के बारे में पूछना, बड़ा अच्छा गोरे गोरे बदन है उनका। अगर आपके सवाल छोटे होंगे तो ये दूसरों पर मेहरबानी होगी, क्योंकि अगर आप लंबे सवाल पूछेंगे तो सवालों की संख्या हम चाह कर भी बड़ा नहीं कर सकते। छोटे सवाल पूछें, हम लोग एक से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सेशन को ख़त्म करेंगे। हेलो, क्विक। सर गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने सुना है आपका, आप अपनी जगह पे रहें और वहाँ पे माइक पहुँच जाएगा प्लीज़। सर मैंने सुना है आपका नाम अनिल कपूर था पहले का, तो क्या यही वजह थी अपना नाम चेंज करने की, और क्या क्या दिक्कतें आई आपको इस नाम को लेके? नहीं सर, क्या था, वो अनिल कपूर जो हीरो हैं, अब वो तो हीरो ही होता है। हमारे पास न शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है। वो उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में 1 साल 1.5 साल पहले आ गया था, और इत्तेफाक से हम लोगों ने काम भी साथ किया। तो भैया हीरो था, हम तो कुछ भी नहीं थे। और हमारे को घर पे अनुराग, अनुपम, अनवर, अनीस, इनका निकनेम जो हो जाता है ना, घर का नाम, वो अन्नू हो जाता है। अनुपम का नाम भी अन्नू हो जाता है। तो शबाना आजमी ने कहा कि अन्नू रख लो। हमने कहा हो रख लेते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा, आपको अच्छा लगे तो आप रख लो। तो इस तरह से अन्नू कपूर हो गया। अन्नू कपूर कोई नाम होता है क्या यार? अन्नू कपूर, टुन्नू कपूर, चुन्नू कपूर कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या है, अगर भगवान ने सकल सूरत दी होती, अगले जन्म में भैया, क्या नाम है बेटा आपका? श्याम। आए हाय क्या बात है। अरे श्याम, तेरी लीला नारी, अगले जन्म में मुझे तेरे जैसा खूबसूरत बनाइए, टैलेंट मैंने मत देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, जी दादा। दीनदयाल उपाध्याय का रोल आप कब अदा कर रहे हैं, पिक्चर कब आ रही है? जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। सर दीनदयाल उपाध्याय के लिए उसके प्रोड्यूसर मिस्टर रंजीत शर्मा हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और सारा सैंक्शन वहीं से होता है। स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है, वो प्रेशर तो डाल रहे हैं। और हाँ, एक तरफ हम दो हमारे 12, दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय भी आ रही है। और अभी परसों जो फिल्म रिलीज हुई है ड्राई डे, उसके अंदर तो दाऊद ओमवीर सिंह का रोल किया है। अगर मूड हो और अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा, अमेज़ॉन के ऊपर है। तो बहरहाल आपने याद दिलाया, तो एक वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री राम अवतार त्यागी की एक रचना उसके अंदर में बैकग्राउंड में ज़रूर रखूँगा। ये बहुत रेयर है, आप सबको समर्पित है, और समर्पित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को, जहाँ उस जी जी मैं 1 सेकंड, ये आपको किसी लिटरेचर फेस्टिवल में सुनाई नहीं पड़ेगी रचना। ये रचना सुने जो मैं, उस फिल्म का नाम है मैं दीनदयाल हूँ। उनकी जीवन शैली, उनके विचार, उनका समर्पण, उनका दर्शन जो आज के लोग फॉलो कर रहे हैं, और किन रहस्य संदिग्ध स्थितियों के अंदर इनकी मृत्यु हुई और क्या था, वो सब मैंने उसमें कंप्लीट किया। कि वो स्क्रिप्टिंग भी मेरी कंपनी के पास है, तो मैंने उनसे कहा कि बैकग्राउंड का एक गाना रखूँगा। तो आदरणीय राम अवतार त्यागी की 4 लाइनें
उसके अंदर रखी जाएंगी, वहां पर पूरा गाना है, पेश खिदमत है, नजर है। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। पांव तो मेरे थकन ने छील डाले, पांव तो मेरे थकन ने छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं। पांव तो मेरे थकन ने छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं। आंसुओं से जन्म दे देकर खुशी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूं। आंसुओं से जन्म दे देकर खुशी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूं। मैं जहां धर दूं कदम वो राजपथ है, मैं जहां धर दूं कदम वो राजपथ है। मत मिटाओ मैं चलूंगा तब नई दुनिया चलेगी। और डॉक्टर साहब 4 लाइनें सुनिएगा। ये मैं लाइनें मेरे बॉलीवुड के जितने भी लाखों लोग काम करने वाले हैं उनको समर्पित करता हूं। जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पे खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। वाह वाह। जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। और सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। मैं बहारों का अकेला वंशधर हूं, मैं बहारों का अकेला वंशधर हूं। मत मिटाओ मैं खिलूंगा तब नई बगिया खिलेगी। वाह वाह वाह। ये तो जरूर रखो। जी मैं वृंदा जैन, और मैं आज अपने फैमिली फंक्शन को छोड़ के सिर्फ आपसे मिलने रुकी हुई हूँ यहाँ पे। मैं जैसे आप आईएएस के लिए आप बनना चाहते थे, आप शुरू से आपने एक सपना देखा था, तो उसके बाद जब आप रंगमंच से जुड़े, जब आप अंताक्षरी कराते थे तो आप इतना सब कुछ नॉलेज रखते थे और आपको इतनी ख्याति, जैसे मुझे लगता था कि मैं आपको ही सुनती रहूँ, ना कोई पार्टिसिपेंट बोले ना कुछ। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप आईएएस नहीं बन सके, उसका आपको कभी अफसोस रहा? बहुत अफसोस है, अच्छा, बहुत अफसोस है। लेकिन हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो गया, हम लोग बच गए। जो पदाधिकारी जो है जिसके हाथ में सत्ता है उसके अंदर कलाकार का संवेदनशील हृदय भी है। देखो आपके हिंदुओं ने, कौन कौन हिंदू बैठे हुए, कितने हिंदू बैठे हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग हिंदू बैठे हुए हैं। आपके जो त्रिमूर्ति की जो कल्पना है, परिकल्पना के अंदर ब्रह्मा जनक माने जाते हैं, विष्णु पालक माने जाते हैं और शिव को संहारक माना। लेकिन संहार जो है वो करुणा की कारण है ताकि नया जन्म ले सके। और आप लोग वैसे बोलते प्यार से क्या बोलते हैं? भोले बाबा, यही बोलते हैं ना आप हिंदू, भोले बाबा बोलते हैं ना। तो आपको ये बहुत सिंबॉलिक नहीं लगता कि त्रिनेत्र खुल गया तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है? उसके पास हृदय किसका है? भोले बाबा का हृदय है। इसलिए जो शासक है उसके पास हृदय भी कोमल होना बहुत जरूरी है, संवेदन होना बहुत जरूरी है, करुणामय होना बहुत जरूरी है। और करुणामय होने के साथ साथ वो दंड कारक भी होना जरूरी है, वो दंड भी देता है। हाँ, बहुत जरूरी है। हम लोग एक आखिरी सवाल और ले सकते हैं? जी सर। जी जी हाँ, करिए सर, करिए। बहुत ज्ञान की सर, प्राप्ति हुई, धन्यवाद। ज्ञानवान से मेरा कोई रास्ता नहीं सर। एक छोटा सवाल है मेरा जी। जैसा आपने बताया कि नास्तिक हैं और धर्म अधर्म की बात नहीं करते जनरली, लेकिन आपने बोला कि बुद्ध और कृष्ण जिन्होंने गीता दी उसको आप मानते हैं। और तो मैं एक छोटा, क्योंकि वही गीता है जिसमें लिखा गया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जहाँ पे पुनर्जन्म की बात की गई है और आप उसको नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं है। तो कैसे आप इसको दोनों कंट्राडिक्शन है कि जिस गीता को मान रहे हैं उसमें पुनर्जन्म बताया गया है और आप बोल रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होता है। आपको किसने तो कहा मैं गीता को मानता हूं? मैंने गीता पढ़ी हुई, अध्ययन किया है। आप पढ़ी हुई अलग, जी पढ़ी। मैंने एक स्त्री को देखा, स्त्री सुंदर थी, मैं कह रहा हूं वो स्त्री सुंदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे मन में उसके प्रति वासना हो। मैंने तो अध्ययन कर लिया भैया,
मैं तो आपको कोट कर रहा हूं, और मैं यहां ज्ञान देने के लिए भी नहीं आया हूं, मैं तो अपने अनुभव शेयर करने। ज्ञान देने वाला मैं कौन होता हूं? ज्ञान देने के लिए बहुत सारे बाबा पड़े हुए हैं ना, आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। तो 2 अक्टूबर का दिन आ गया, 2 अक्टूबर का दिन आ गया, और आप लोग सभी कहते हैं गांधी जयंती है, लेकिन गांधी से भी ज्यादा जिस व्यक्ति का योगदान था उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उनको भूल जाते हैं। हिंदुस्तानी जो है ना, स्टार के पीछे बहुत जल्दी भागता है, बहुत हीरो वर्शिप है। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री का आप योगदान भूल जाते हैं। गांधी जयंती है, गांधी जयंती है, अरे गांधी जयंती, गांधी का रोल भी मैंने किया है भाई। क्या मैं भूल जाता हूं अब यार, ये उम्र, बाय गॉड, बुढ़ापा जो है ना, अल्लाह दुश्मन को भी न दिखलाए बुढ़ापा। भाई गॉड, ये कर ले। क्या बोल रहा था डॉक्टर साहब, जरा सा बता दीजिए। इनका सवाल था सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर की धरती पे। नहीं सर, वो बात तो सर, कंप्लीट बस एक सवाल हमारा ये था। अरे बात कंप्लीट करने दे। बात एक सेकंड कंप्लीट, बात सुनूगा। कुछ मैं बोल रहा था, इट जस्ट गॉट जी। क्या? लाल बहादुर शास्त्री और गांधी के बाद पता नहीं, एनीवे दिमाग से निकल। अरे ऐसे नहीं हो पाएगा। जी जी, आप ही पूछ लीजिए, दिमाग से निकल गया। वो तो विचारधारा। देखिए डॉक्टर साहब जब मुझसे मिलने आए, मैं बहुत अमनगुरु के सिन्हा साहब के लिए जोरदार तालियां, करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत। मुझसे मिलने आए डॉक्टर साहब, अभी इसी मॉर्निंग में इनके दर्शन हुए, मिलने आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप निश्चिंत हो जाइए, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। आपके प्रश्न सुनूंगा, उसके बाद उत्तर सोचूंगा। मेरे उत्तर पहले से सोच के नहीं आया हूं मैं, सॉरी। हाँ, आपने जो पूछा है उसका जवाब दे रहा हूं मैं। तो जी आप जी सर। क्या सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर की धरती पे। सर, एक सवाल ये है कि आपकी निजी जीवन के बारे में है कि आपने पहली पत्नी से तीसरी शादी की जी, उसके बारे में हम जाएंगे। सर, पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में कैसे बैलेंस करें हम सब? सर, वो अपने बैलेंस की बात नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरे अरे, मैं अकेला बहारों का वंशधर हूं। हाँ। हुआ क्या कि जब मेरा पहला विवाह हुआ तो एक लड़की दिखी मुझको। बाद में पता पड़ा कि वो 13-14 साल छोटी हैं, लेकिन बचपन से ही बेटा पटाने का गुर मुझको बहुत आता था। ठीक है। अच्छा, हमको मालूम है ना, हमारी पर्सनालिटी है ना, शकल है ना, सूरत है ना, कोई है कुछ नहीं है, और फटीचर है। एक तो गरीबी और ऊपर से असुंदर और भद्द, तो क्या है, अजीब सा एक था। अरे ये अच्छी लग गई। आहा, चालू शुरू। समझे ना? सो मैंने देखा। उसके बाद मैं 5 बजे मिला था, 5 बजे, 31 मार्च 1992 को 5 बजे मिला, और 5:35 के ऊपर मैंने प्रणय निवेदन कर दिया। और मैंने ये नहीं कहा आई लव यू, नहीं, मैंने कहा, उनसे पूछा मैंने, हाउ मच डू यू वैल्यू द ऑनेस्टी, मतलब आपकी नजर में ईमानदारी की कितनी कदर है? तो उन्होंने कहा, इफ समवन वांट्स मी टू बी इनफिडल देन आई डोंट अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी। आई सेड विल यू मैरी मी? भैया आप 35 मिनट के अंदर। और उसके बाद जाहिर है कि लड़की है, अमेरिका की है, करोड़पति माँ बाप की इकलौती संतान है। वो मुझे बाद में मालूम पड़ा। अपन ने वो, काश मैं ये देखता तो नहीं, फिर वो बहरहाल वो ये हुआ, और मैंने उसके 17-18 दिन के बाद शादी कर ली। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं यार। देखो मैंने प्यार किया है यार, मैंने अफेयर नहीं किया, मैं प्यार किया था। मैं प्यार करना जानता हूं, प्यार करवा लो मुझसे, प्यार करना है बस। सो जब मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको पता पड़ा तो उन्होंने मुझे फोन किया। वहां पे तो हंगामा मच गया न्यूयॉर्क के अंदर, न्यू जर्सी में। अरे पैसे वाले, बहुत मोटी आसामी, मुझे थोड़ा मालूम था ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे फोन किया, दिस इज मिसेस पटेल स्पीकिंग। आई सेड या, गुड इवनिंग टू यू। एंड शी सेड, सो यू मैरिड माय डॉटर? आई सेड यस मैम, आई डिड। विल यू कीप हर हैप्पी? आप मेरी बेटी को सुखी रख पाएंगे? मैंने कहा, इसकी गारंटी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं। अरे वो तो है। बहरहाल विधि का ऐसा चक्र चला कि वहां जब वो वापस गई तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया।
तो उन्होंने कहा आप मुझे कर दीजिए, और इस तरह का कोई मतभेद नहीं था। वो अपनी राह, मैं अपनी राह। उसके बाद एक और कुछ हो गया तो वो मिल गई, जिसका मुझको बहुत ही दुख है कि मैंने उनके जीवन को बर्बाद किया, और वहां हमारा चला नहीं ठीक, तो इस तरह से संबंध विच्छेद हो गया। और इधर उनका भी चला नहीं, तो रीयूनियन हो गया भैया। नियति में ऐसा ही लिखा हुआ था। मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी पहली और तीसरी पत्नी एक ही है। अब प्लीज, अब सवाल हम चाह के भी बेटा नहीं ले और सकते। पूछ ले, और पर्सनल पूछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ रहे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, थैंक यू सर। ठीक है, जी जी उसके बाद आप जी आप इसको हम जी। 1-2 मिनट में वाइंड अप। जी। वॉरेन बफेट जो दुनिया का हमेशा दूसरे तीसरे नंबर के ये जो रिचेस्ट आदमी रहे हैं, उनका ये दृढ़ विश्वास है, जिसके साथ मैं सहमत हूं, ऑप्शन बी हमेशा, प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। गोरखपुर से बंबई गए हो फिल्म में काम करने के लिए, और जाहिर है गोरखपुर हो के सुनौली हो के देवरिया हो, वहां से कोई आदमी जाएगा तो जूनियर आर्टिस्ट बनने तो जाएगा नहीं, हीरो बनने जाएगा, ठीक है ना। अब नहीं बन पाए तो गोरखपुर आने के पुल तोड़ मत देना, कुछ नहीं, कोई ऑप्शन भी हमेशा रखना। इस सुख की बारिश में और भी देर तक भीगने का मन है, पर सत्रों की मर्यादा है, अनुशासन है। और मैं एक आखिरी एक लास्ट जी 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 पूछ लीजिए। नमस्कार जी। एक मिनट, पंजाबी कुड़ी है कि साड़ी। हाँ जी हाँ जी, गोरखपुर दे विआह तो गोरखपुर च। अच्छा हाँ। हेलो सर, मेरा नाम रूपरानी है, मैं पंजाबी हूँ और मेरा शादी गोरखपुर में हुआ है। तो आकर मैनू ना बहुत प्रॉब्लम हुई। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ना 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 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार इतना स्ट्रांग था। आपने गोरखपुर के लड़के से शादी की है, अगर गोरखपुर के लड़के के हृदय में आपके लिए अपार प्रेम है तो सारी बाधाएं दूर हो जाती है प्रेम की। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सबसे माफी चाहता हूं, आप सबके पास यकीनन सवाल है। आप अपने माँ बाप की पर हम अच्छी चाह बेटी के बनी भी रहो इसको ले नहीं सकते। और उसके माँ बाप के लिए भी अच्छी। एक जरूर हम सबके स्मृति में अंताक्षरी है, उसको देखते बढ़ते सुनते हुए हम लोग बड़े हुए। और अंताक्षरी का एक एपिसोड मुझे याद आता है, लंदन में शूट हो रहा था और वहाँ पर उस गाने को गाते हुए अन्नू जी की नम आंखें सबने देखी थी, पूरे देश ने देखी थी। और ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर कोई भी इस हिंदुस्तान में पहला शख्स था जिसने बाहर की दुनिया में भी प्रेजेंटर के तौर पर और ख़ास तौर पर म्यूज़िक से जुड़े हुए शोज़ के प्रेजेंट करने की बात जब भी होगी तो उसमें अन्नू जी का नाम पहले नंबर पर आएगा। मैं इस आज की महफिल का आखिरी जो मेरी दरख्वास्त है सर, ऐ मेरे प्यारे वतन, आपने वो जो बेहतरीन मैं नहीं चाहता